नमस्कार साथियों। आज हम ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो माँ सरस्वती का वंदन करते हुए हम आज का जो अपना बिंदु रहेगा वो रहने वाला है झील। बहुत ही अच्छा बिंदु है झील। झील राजस्थान के अपवाह तंत्र का हिस्सा है, यानी पहला हिस्सा हम नदियों में लेते हैं और दूसरा हिस्सा झीलों में लेते हैं। तो जिस प्रकार नदियों के पार्ट होते हैं ठीक उसी प्रकार हम सबसे पहले झीलों के पार्ट करेंगे। देखो, झीलों को पढ़ने से पूर्व सबसे पहले हम झीलों का करेंगे वर्गीकरण। इस प्रकार से हमें पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है वर्गीकरण, उसके बाद पढ़ना है NLCP, उसके बाद पढ़ना है रन ओब्लिक टोट ओब्लिक प्लाया, और उसके बाद यदि हम अंत बात करें तो इन झीलों के लिए विशेष जो नगर है वो पढ़ेंगे उदयपुर। इस प्रकार की बातें, यानी ये चार बिंदु हम क्लियर करेंगे, वो आएंगे झीलों की सामान्य जानकारी। झीलों की सामान्य जानकारी, पहला झीलों का वर्गीकरण है सामान्य जानकारी के अंतर्गत, दूसरा NLCP है, तीसरा रन टोट या प्लाया है, और चौथा आपका उदयपुर है। पांचवा यदि विशेष बातें अगर कोई होंगी तो वो भी लेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। हमारा जो प्रथम बिंदु है वो है वर्गीकरण। वर्गीकरण लेंगे। वर्गीकरण किसका? झीलों का वर्गीकरण। झीलों का वर्गीकरण। तो देखिए, मुख्य रूप से दो और कंपटीशन के लेवल को देखते हुए हम तीन प्रकार से झीलों का वर्गीकरण करते हैं। तीनों प्रकार देखेंगे। पहला जो प्रकार है वो है गुणों के आधार पर। वो है गुणों के आधार पर झीलों का वर्गीकरण, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे बात करें तो निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर झीलों का वर्गीकरण। और तीसरा जो मुख्य है वो है ज्वालामुखी के आधार पर। ज्वालामुखी के आधार पर झीलों का वर्गीकरण, गुणों के आधार पर। अब देखिए, तीनों को हम तीन भागों में बांट लेते हैं। इस तरफ गुणों के आधार पर, इस तरफ निर्माण के आधार पर, गुण निर्माण, और इस तरफ ले लेते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के आधार पर। अब गुणों के आधार पर दो भागों में बांटा गया। पहला मीठी झील, और दूसरा खारी झील। निर्माण के आधार पर दो प्रकार, पहला प्राकृतिक झील और दूसरा कृत्रिम झील।
और ज्वालामुखी के आधार पर दो पार्ट हमने किए। पहला काल्डेरा झील और दूसरा क्रेटर झील। अब ये कैसी होती हैं, किन्हें कहते हैं, इन्हें हमें समझना है। तो ये गुणों के आधार पर, अर्थात स्वाद के आधार, स्वाद में मीठी झील जो स्वाद में मीठी हो, स्वाद में मीठी हो, ये स्वाद में खारी हो। दो उदाहरण हम लेंगे, जैसे पुष्कर झील मीठी है, पुष्कर झील, और खारी झील की यदि बात करें तो सांभर झील। सांभर झील आगे हम वर्णन करेंगे इनका। प्राकृतिक झील के बारे में बात करें तो पुष्कर झील जो अजमेर में है आपकी, वो प्राकृतिक है। पुष्कर झील अजमेर में, और कृत्रिम झील है जो वो जयसंबंध झील। काल्डेरा की बात करें ज्वालामुखी के आधार पर, तो जो पुष्कर झील है वो काल्डेरा झील के अंतर्गत आती है। और क्रेटर झील की बात करें तो वो है आपकी नक्की झील। मुख्य प्रश्न तो यहीं से आने के चांस बन जाते हैं, जैसे प्राकृतिक झील कौन सी है, कृत्रिम झील कौन सी है, काल्डेरा झील कौन सी है, क्रेटर झील कौन सी होती है। लेकिन फिर भी हम इनका अब आगे जाकर के थोड़ा सा वर्गीकरण करते हैं, यानी वर्गीकरण के बारे में एक एक को देखते हैं। देखो, जैसे कि अपना पहला बिंदु लेते हैं हम गुणों के आधार पर। गुणों के आधार पर झीलों का वर्गीकरण। गुणों के आधार पर झीलों का वर्गीकरण। इस बिंदु को लेते हैं। तो गुण से तात्पर्य है स्वाद, स्वाद में कैसा। अब बात करते हैं हम राजस्थान की, कि गुणों के आधार पर राजस्थान में कितनी प्रकार की झीलें हैं। राजस्थान तो झीलों के लिए राजस्थान को दो भागों में बांटा, एक पश्चिमी भाग यानी पश्चिम राजस्थान की झील, और एक पूर्वी भाग यानी पूर्वी राजस्थान की झील। तो ध्यान रखें, राजस्थान के पश्चिमी भाग में उपस्थित है मरुस्थल या रेगिस्तान। रेगिस्तान पश्चिमी भाग में, और पूर्वी भाग, इन दोनों के बीच में है आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला। तो अब ध्यान रखेंगे, पश्चिमी भाग में रेगिस्तान है, और रेगिस्तान किसका हिस्सा है, टेथिस सागर। इस कारण पश्चिमी भाग में बनने वाली जो भी झीलें हैं, वो झील, उन झीलों पर खारे पानी का प्रभाव देखा जाता है। खारे पानी का, उन झीलों पर खारे पानी का प्रभाव किसके कारण, टेथिस सागर के कारण।
और पूर्वी भाग में है वो मीठे पानी की झीलें। हालांकि एक बात ध्यान रखेंगे, हालांकि राजस्थान के दोनों भागों में, राजस्थान के दोनों भागों के अंतर्गत है, जो दोनों भागों में खारे पानी की मीठे पानी की झील मौजूद है, मीठे पानी की झील मौजूद है, मीठे पानी की झील मौजूद है दोनों तरफ। लेकिन पूर्वी भाग में ही, अधिकतर मीठे पानी की झील है, अधिकतर मीठे पानी की झील, अधिकतर मीठे पानी की झील कौन से भाग में है? राजस्थान के पूर्वी भाग में, अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके पूर्वी भाग के अंतर्गत, और पश्चिमी भाग के अंतर्गत है जो 33 सागर के कारण खारे पानी की झील हैं। अब इन दोनों में एक एक का नाम यदि हम लें तो खारे पानी की झील, अभी मैंने ऊपर भी बताया, सांबर, डीडवाना, ये मुख्य है, पचपत्रा। और इधर बात करें तो जयसंबंध, पुष्कर, पिछोला आदि 20 से 21 झील आदि, जिनका वर्णन हम आगे करेंगे, 20 से 21 झील मीठे पानी की राजस्थान में हैं, और ये 10 से 11 झील खारे पानी की हैं, जिनका विवरण हम आगे विस्तृत रूप से करने वाले हैं। नेक्स्ट देखेंगे गुणों के आधार पर आने के बाद निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर देखेंगे। गुणों के आधार पर के बाद जो दूसरा वर्गीकरण है वो है आपका निर्माण के आधार पर। निर्माण के आधार पर झीलों का वर्गीकरण। तो निर्माण के आधार पर भी दो भागों में बांटा है। पहला प्राकृतिक, जिसमें मानव ने कुछ नहीं किया, और दूसरा कृत्रिम, जिसे मानव ने स्वयं बनाया हो, मानव निर्मित। कृत्रिम का तात्पर्य हो जाएगा मानव निर्मित, और प्राकृतिक का तात्पर्य हो जाएगा प्रकृति प्रदत्त। चाहे इसमें पुष्कर झील को मान ले जो कि ज्वालामुखी से निर्मित हुई है। एक एक एग्जाम्पल, इनकी छोटी सी बातें, प्राकृतिक प्रकृति प्रदत्त और कृत्रिम मानव निर्मित। तो प्राकृतिक झील के अंतर्गत हम ले सकते हैं अजमेर की पुष्कर झील। कहाँ है? अजमेर। कैसे निर्मित हुई है? ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित, इसीलिए इसको हम ज्वालामुखी के अंतर्गत कालडेरा का नाम देंगे। यानी अभी हम बात करेंगे कालडेरा और क्रेटर झील। तो क्रेटर झील तो कैसी होती है और कालडेरा झील कैसी होती है, इसका वर्गीकरण हम लेते हैं वो ज्वालामुखी के आधार पर लेते हैं। तो पुष्कर झील को हम कालडेरा के अंतर्गत भी लेंगे और प्राकृतिक के अंतर्गत भी लेंगे,
और मीठे पानी की झील के अंतर्गत भी लेंगे। इस एक पुष्कर झील के लिए आप ध्यान रखना, पुष्कर झील जो है उसके तीनों प्रकार, जिससे याद रखने में आसानी हो कि ये मीठे पानी की है, पहली बात। दूसरी बात प्राकृतिक है, और तीसरी बात कालडेरा। तो हम इसमें अभी चलने वाले हैं, इन तीनों बातों का पुष्कर झील के लिए ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कृत्रिम झील की। तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जयसंबंध झील, मीठे पानी की है सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील। इस प्रकार से निर्माण के आधार पर हम राजस्थान की झीलों को दो भागों में बांटते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम ज्वालामुखी के आधार पर झीलों का निर्माण। ज्वालामुखी के आधार, तीसरा जो प्रकार है वो है ज्वालामुखी के आधार पर झीलों का वर्गीकरण। तो ये भी अपने दो पार्ट हैं। पहला पार्ट करेंगे हम, ध्यान देना, पहला पार्ट है कालडेरा, इसे कहते हैं, अभी बातें करेंगे कालडेरा झील, और दूसरी है क्रेटर झील। समझेंगे इनको। ज्वालामुखी के आधार पर निर्मित कालडेरा, तो ध्यान रखेंगे सभी, ये है आपका धरातल, और इस धरातल पर कभी कभी ये ज्वालामुखी निकल जाती है, और ज्वालामुखी निकलने के बाद ये जो भाग है इसको बोलते हैं ज्वालामुखी मुख। ये आता है ज्वालामुखी मुख, ज्वालामुखी मुख। और जब कई दिन बाद हो जाते हैं तो यहां तो लावा एकत्रित हो जाता है साइडों में, और ये गड्ढा सा बन जाता है, ये लावा। और इस गड्ढे में जो वर्षा का पानी भर जाता है उसे कहते हैं कालडेरा झील। उस झील का नाम है कालडेरा झील, जो कई दिनों बाद निर्मित होती है। अपने राजस्थान में इसकी बात करें तो इस झील का नाम है पुष्कर झील अजमेर, पुष्कर झील अजमेर। ये ध्यान रखें कि जो कालडेरा झील है इसका रूप बड़ा होता है, इसका रूप बड़ा होता है। और अब हम बात करेंगे क्रेटर झील की, तो इसके लिए फिर वो ही धरातल, और इसमें भी है जो आपकी ज्वालामुखी निकलेगी, और ज्वालामुखी निकलने के बाद यहाँ पे जो ये मुख होगा, इस मुख को, ये थोड़ा सा इतना सा ध्यान रखना है कि ये मुख छोटे रूप में होगा, छोटे रूप में मुख होगा। कालडेरा झील और क्रेटर झील में दो अंतर है, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। क्रेटर झील छोटा, ये भी वो ही आपका ज्वालामुखी का मुख है, ज्वालामुखी
मुख। और ये जो लावा के बाद में जो वर्षा का जल रुक जाता है या प्राकृतिक रूप से जल बचा हुआ रहता है, इसे हम कहते हैं क्रेटर झील। इसके नाम की बात करें तो नक्की झील सिरोही, क्रेटर झील है नक्की झील सिरोही, नक्की झील सिरोही, ये राजस्थान की क्रेटर झील है। इस प्रकार से झीलों का वर्गीकरण हमने देखा। अब इसके बाद बात करते हैं हम, वो बात करेंगे अब बात करते हैं वर्गीकरण के बाद NLCP, जो अपना दूसरा बिंदु है वो है NLCP, अर्थात दूसरा बिंदु लेंगे हम NLCP, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना। देखो, सबसे पहले तो इस योजना को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जून 2001 में शुरू किया गया। पहली बात, इसमें जो राशि होगी वो केंद्र व राज्य की 70:30 में होगी, 70:30 में होगी। दो बातें, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई और केंद्र व राज्य की राशि 70:30 होगी। यह है योजना, मोस्ट है, यह है योजना राजस्थान में, योजना राजस्थान में 6 जिलों में संचालित है, 6 जिलों में संचालित है। और 6 झील कौन कौन सी हैं, तो इन 6 झीलों को हम इस बिंदु के द्वारा समझ सकते हैं। NLCP, पीपू ने माफ करा। ये 6 आपको याद रखनी है, ये सिर्फ ट्रिक के लिए काम में लिया गया है। अब इसमें जो पहली है आ फॉर आना सागर, दूसरी P फॉर पिछोला, P फॉर पुष्कर, न फॉर नक्की, आगे लेते हैं थोड़े से, न फॉर नक्की झील, मा फॉर मानसागर झील,
मानसागर झील, और फे फॉर फतेह सागर झील, फतेह सागर। ये 6 झील राजस्थान में ऐसी हैं जो NLCP अर्थात राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत संचालित है, मोस्ट बनता है। ये कहाँ कहाँ पे है आगे भी बात हो जाएगी, लेकिन यहाँ भी आपको जो देख लेना चाहिए। तो सबसे पहले आना सागर झील अजमेर, नक्की झील सिरोही में है, पिछोला उदयपुर में, पुष्कर अजमेर, मानसागर झील जयपुर में, और फतेह सागर झील उदयपुर। ध्यान रहे ये सभी झीलें मीठे पानी की, सभी झीलें मीठे पानी की झीलें। तो इसमें हम एक नोट लगाएंगे कि NLCP राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत कोई भी खारे पानी की झील संचालित नहीं है, कोई भी खारे पानी की झील संचालित नहीं, कोई भी खारे पानी की झील संचालित नहीं है। तो इस प्रकार से अपना दूसरा बिंदु क्लियर हुआ। NLCP राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत 6 मीठे पानी की झीलें संचालित हैं। इसके बाद बात करते हैं हम तीसरा बिंदु जो है अपना, वो है रन टोड या पलाया। इनको देखेंगे झीलों में रन टोड या पलाया। तो इसके लिए देखना है तीसरा बिंदु है अपना रन टोड या पलाया। तो रन या टोड किसे कहेंगे? रन या टोड। रेगिस्तानी क्षेत्र में गड्ढों में जो पानी भर जाता है उससे अस्थायी झीलों का निर्माण होता है, उससे अस्थायी झीलों का निर्माण होता है। उन्हें हम रन या टोड कहते हैं। निर्माण होता है उन्हें रन या टोड के नाम से या टोड के नाम से जाना जाता है। ये सर्वाधिक जैसलमेर में है, ये सर्वाधिक जैसलमेर जिले में है, जैसलमेर जिले में। अब ध्यान रखेंगे कि रन टोड, जब ये ही रन और टोड बड़े रूप में हो जाते हैं, रन या टोड के बड़े रूप में होने पर, बड़े रूप में होने पर इन्हें
पलाया झील कहते हैं, पलाया झील कहते हैं। बड़े रूप होने पर इन्हें पलाया झील कहते हैं। और ये पलाया झील कहाँ है सर्वाधिक? जैसलमेर में। पलाया झील भी सर्वाधिक कहाँ है? जैसलमेर में। पलाया झील सर्वाधिक जैसलमेर में। राजस्थान में कहाँ स्थित है? जैसलमेर। अब एक बिंदु और लेनी है कि इन्हीं पलाया झीलों को तटीय प्रदेशों में, इन्हीं पलाया झीलों को तटीय प्रदेशों में कयाल या लैगून के नाम से जानते हैं। लैगून के नाम से, लैगून के नाम से जानते हैं इन्हीं पलाया झीलों को। और ये कयाल और लैगून सर्वाधिक कहाँ पे है? ये है आपकी केरल। इस प्रकार से रन, टोड और पलाया झीलें अपनी क्लियर हुई। और इसके बाद बात करते हैं हम उदयपुर, जो अपना चौथा बिंदु है कि झीलों से संबंधित उदयपुर क्यों है। तो ध्यान देना, चौथा बिंदु है अपना उदयपुर। उदयपुर में सर्वाधिक उदयपुर में होने के कारण उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। पहला नाम उदयपुर का झीलों की नगरी। क्यों कहते हैं उदयपुर को झीलों की नगरी? क्योंकि उदयपुर में सर्वाधिक झील हैं, इस कारण उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। तथा दूसरा नाम इसका झील होने के कारण ही व्हाइट सिटी, व्हाइट सिटी, व्हाइट सिटी। और व्हाइट सिटी को हिंदी में कहते हैं सफेद नगरी, सफेद नगरी। तथा एक नाम इनका और आता है माउंटेन, फाउंटेन का शहर। इस प्रकार हमने झीलों की सामान्य जानकारी, यानी अब आगे फटेंगे हम एक एक झील का अध्ययन करेंगे। कौन सी झील कहाँ पर स्थित है, खारे पानी की झील कौन कौन सी है, मीठे पानी की झील कौन सी है, कृत्रिम झील कौन सी है, ये हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।